वॉर 2 तो खुश हो गई, तो अब आगे क्या? कहीं अल्फा के साथ बैकअप तो नहीं कर रहे? और अगर प्लान्स है तो क्या इससे इनका कमबैक हो पाएगा या फिर से वही कैमियो? चलो इनके अंधकार की तरफ बढ़ रहे भविष्य पर थोड़ी सी रोशनी डालती है। तो पहले सिचुएशन को समझती है। जिस तरह का वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वायरअप को कम से कम 60 से लेकर 70 करोड़ के बीच लॉस हो सकता है। और अगर हम इसमें नॉन थिएट्रिकल इनकम लाइक डिजिटल म्यूजिक, सैटेलाइट राइट्स और बाकी डील्स को गिने तो भी कम से कम 30 करोड़ तो डूबेंगे ही। किसने सोचा था इंडिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल यूनिवर्स की मूवी, जो एक सुपर हिट फिल्म का सीक्वल है और उसमें ऋतिक एनटीआर जैसे सितारे हैं, इतना बुरा पिटेगी? खैर आई थिंक इससे आदित्य चोपड़ा का एक भ्रम तो दूर हो ही गया होगा कि स्टारडम के भरोसे सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं चलता। वैसे भी इंडिया में अभी ऑडियंस शानी हो गई है, तो धीरे धीरे ये स्टार वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। मुझे लगता है एसआरके की बात सच होने वाली है। ऐसा बोल दूं? बोलो ना, I'm the last of the stars. You're the last of the stars. अब पोस्ट क्रेडिट से इतना तो पक्का है कि इनकी नेक्स्ट फिल्म अल्फा है। और वैसे तो वॉर 2 से मुझे इतना दुख हुआ है कि मेरा दिल इतना टूटा है कि भाई भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से अल्फा को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता और मेरी इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, जरा सी भी नहीं, पर देखकर लग तो रहा है कि कुछ यूनिक होगा, क्योंकि अल्फा के मेंटोर के तौर पर बॉबी देओल को दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली में मूवी के मेन विलन है। तो इसलिए इस बार कहानी आलिया के लिए, जो कि लीड में है, पर्सनल होने वाली है। और अब तुम लोगों में से कई लोगों के मन में ये डाउट भी होगा कि आलिया भट्ट के मेंटोर तो ऋतिक रोशन होंगे, ऐसे रूमर्स है। फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि बॉबी देओल आलिया भट्ट के मेंटोर है, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि वो अल्फा के है, यानी कि पूरी अल्फा की जो टीम, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी कह लो, वो होगी और उसके मेंटोर या फिर उसके लीडर लॉर्ड बॉबी होने वाले हैं। और वैसे इसके डायरेक्टर भी शिव रावेल हैं, जिन्होंने द रेलवे मैन वेब सीरीज बनाई थी। खैर अगर डायरेक्टर के पिछले कामों को देखने जाए तो आयान ने भी ब्रह्मास्त्र बनाई थी। पर एक चीज इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड मूवी है, तो मतलब ऐसा कुछ दुख सा है इसको लेकर कि अच्छी हो सकती है। मतलब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है, क्योंकि ये डिफरेंट वाइब दे रही है। बाकी सच कहूँ तो टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में वॉर 2 के कबीर के नए लुक ने इससे भी अच्छी वाइब दी थी, पर हुआ क्या हम सभी जानते हैं। खैर इसके बाद जो भी फिल्में आने वाली हैं वो कंफर्म नहीं है। तो पहले है पठान 2, जो बस इसीलिए बनाई जा रही थी क्योंकि इसके पार्ट 1 ने मोटा पैसा कमाया था। इसका प्री प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि समय को देखते हुए हो जाना चाहिए था, और इसीलिए अगर इसका नहीं हुआ है तो फिलहाल के लिए इसे कैंसिल ही समझो। दूसरी टाइगर वर्सेस पठान, जो कहीं से भी इस यूनिवर्स में फिट ही नहीं होती, बस सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही थी क्योंकि जिनको देखकर इन्होंने ये सारा कांड शुरू किया है वो भी ऐसा ही कुछ पहले कर चुके हैं। वैसे इसकी भी दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे, पर मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि ये फ्यूचर में इसे करेंगे जरूर। और अगर सही रीजन और अच्छी कहानी के साथ ग्राउंडेड एक्शन हो तो ये फिल्म सच में इतिहास बदलने का दम रखती है। लेकिन भाई इनसे अपने फिल्मों की टेम्पलेट तो बदलती हो नहीं रही है, इतिहास क्या ये खाक बदलेंगे? खैर उसके बाद जिम का स्पिन ऑफ भी आ रहा है, जो कि अभी तक क्यों नहीं आया ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पठान जनवरी 2023 में आई थी। उसके हिसाब से अब तक 2.5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इनके पास पैसा भी है, एक नया डायरेक्टर हायर करके अच्छे से आराम से एक अच्छा राइटर हायर करके एक अच्छी कहानी बना के जिम का स्पिन ऑफ बनाया जा सकता था, जिसके लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। और अब वॉर 2 में रघु और कबीर की जो ओरिजिन दिखाई गई है, उसमें एक लड़का था जितेंद्र, जिसको कि लूथरा रघु की जगह सिलेक्ट करते हैं, तो उसे जिम कहा जा रहा है। ख्याल अच्छा है, पर ये लोग इतना नहीं सोचते हैं भाई। मतलब तुम्हें क्या लगता है, अगर ये लोग इतना सोच पाते तो इनके पास कितने मौके होते छोटे छोटे कैरेक्टर से कहानियां आपस में जोड़ने के? बहुत सारे हैं, लेकिन ये सोचते ही नहीं। खैर अब क्योंकि रघु आया है तो उसको लेकर भी स्टैंड अलोन फिल्म आ सकती है, और अगर नहीं आई तो भी कम से कम उसे अपकमिंग फिल्मों में ये लोग यूज तो जरूर करने वाले हैं, वरना उसे भी जिम और सौरभ जैसा मार देते। वैसे वॉर 2 में एक चीज अच्छी हुई, इन्होंने मेन विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया, हालांकि उसे भी सही से यूज नहीं कर पाए, पर इससे इतना तो तय हो गया कि एंड गेम को लेकर इन्होंने कुछ तो सोचा है। हालांकि वहां तक कैसे पहुंचेंगे कोई आइडिया नहीं है। मैड डॉग को देखो यार, उनका विजन कितना क्लियर है। मैड डॉग ने सीधा अपनी सारी फिल्मों को ही अनाउंस कर दिया है, यानी कि उनके पास करीब
5-6 सालों का प्लान पहले से ही रेडी है और ये आप तभी कर सकते हो जब आपका गोल क्लियर हो। डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन को पता है कि उन्होंने क्यों शुरू किया था और कैसे खत्म करना है, और ये चीज एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे अंधों की तरह नहीं चल सकते, और वायर बिल्कुल वैसे ही चल रहा है क्योंकि कहाँ पे जाना है इनको पता ही नहीं। बस कोई फिल्म चल रही है तो उसका एक सीक्वल बना दो बस। आई थिंक ये यूनिवर्स भी वैसे ही शुरू हुई थी, मतलब कि एंड गेम ने अच्छा खासा माल कमाया तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्स बन गई, लेकिन कौन कौन टिक पाया? बहुत ही कम, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि एक यूनिवर्स को कैसे चलाना है। तो वायर को समझना होगा कि ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, बल्कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इसमें हर फिल्म का एंड गेम से कनेक्शन होना जरूरी है, भले ही छोटा सा ही क्यों ना हो। तो बात क्लियर है, अगर गेम टिकाना है तो उसे समझना पड़ेगा, और समझने के बाद एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसे है तो सिर्फ अच्छे प्लेयर्स खरीदने से काम नहीं बनता, एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। वैसे सच कहूँ तो अल्फा के वक्त ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आए थे कि आदित्य चोपड़ा को अपनी गलतियां नजर आ चुकी हैं और अब वो अल्फा से सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। और अल्फा जिस तरह की मूवी मुझे लग रही है उसके हिसाब से बोलूं तो ये सच हो सकता है। मतलब ऐसा चमत्कार हो सकता है कि आदित्य चोपड़ा अल्फा से सब कुछ रिबूट कर दे। मतलब मैं कहानियों को रिबूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो जो टेम्पलेट ये लोग यूज करते हैं उसको रिबूट करने की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि वॉर 2 ये डिसीजन लेने से बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो वो उसी घिसे पिटे प्लान का हिस्सा थे जिसमें सेम कहानी में हीरो हीरोइन अलग लेके वायरस फिल्म बना रही थी। यानी कि अगर अल्फा अच्छी निकली तो अभी भी वायरस स्पाई यूनिवर्स की कमबैक करने के चांसेस तो होंगे, क्योंकि यार यही सच है कि वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद भी ये गेम के टॉप पे बैठे हैं। इसका रीजन सिंपल है, वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इनके पास कमबैक करने का चांस तो है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या इनका कमबैक हो पाएगा?